लो, कभी कभी कुछ चटपटी चीज भी खा लेनी चाहिए, नहीं थोड़ी चटपटी, तो वो भी खाइए। देखिए सीधे सीधे सभी लोग खाते हैं। ये जो धनुष यज्ञ होने जा रहा है जनकपुर में, ये अकेला धनुष यज्ञ नहीं है कि सीता जी का विवाह होने वाला है बस। ये ऋषियों का वैज्ञानिक प्रयोग है और छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, बहुत बड़ा ऋषियों का वैज्ञानिक प्रयोग है। सुनना जरा ध्यान से हमारी बात को। ऋषियों ने महाराज जो भगवान शंकर के पास अजगो था, ये अजगो कोई सामान्य ऐसा धनुष नहीं है जिसको टांग के कोई चलता हो। ये ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसको आज की भाषा में दिव्यास्त्र कहा जा सकता है और प्रक्षेपास्त्र कहा जा सकता है। आज की भाषा में ये प्रक्षेपास्त्र, और ये ऐसा दिव्य जो कहीं जा नहीं सकता, वहीं बैठे बैठे किसी जगह। जिस समय त्रिपुर का दाह होना था, त्रिपुर दाह हुआ इसी अजगो से हुआ और भगवान शंकर ने किया। एक बात सुन लो, इस अजगो की ऑपरेटिंग, इसका संचालन केवल एक व्यक्ति पूरे भारत में विश्व में जानता था, जिसका नाम था भगवान शंकर। भगवान शंकर के अलावा अजगो के संचालन की योग्यता किसी भी व्यक्ति में नहीं थी। इसको चला वही सकते थे, ऑपरेटिंग ही नहीं मालूम किसी को, इसीलिए कैलाश पर्वत पर रखा गया था। अब जब ये कैलाश पर्वत पर अजगो रखा गया, ये कई लोग इस पर निगाह लगाए थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो इस पर 3 लोगों की निगाहें लगी अजगो पर। किनकी किनकी? एक परशुराम जी की निगाह लगी, दूसरी विश्वामित्र जी की लगी, तीसरी रावण की लगी। तीनों अपनी अपनी ताक में। रावण बोला यदि मैं चलाना सीख जाऊं तो शीश काट के चढ़ा के और भोले बाबा को मना तो लूंगा ही, और अजगो ले आऊं, चलाना सीख जाऊं तो लगाऊंगा लंका में और पूरा आर्यावर्त निशाने पर होगा। मैं अकेला राजा बनूंगा पूरे आर्यावर्त का, अकेली लंका नहीं। ये रावण के मन में था, सीख भर जाऊं चलाना। विश्वामित्र जी ने कहा यदि मैं सीख जाऊं इसे चलाना तो जो नई दुनिया बसाना चाहता उसमें इसका बड़ा रोल होगा, किसी को यहां से दूसरी दुनिया में भेजना होगा, ये प्रक्षेपास्त्र काम करेंगे। परशुराम जी ने कहा यदि मैं सीख जाऊं तो जितने क्षत्रिय धरती पर हैं और जो नहीं हैं, इनकी दुश्मनी क्षत्रियों से, ये पीछे ही पड़ के रहेंगे। अंत में भगवान श्री राम को कूदना पड़ा, अवतार लेके आए। परशुराम जी अवतारी है और पड़ गए क्षत्रियों के पीछे। अवतार का प्रयोजन ही बेकार कर दिया। अंत में भगवान को स्वयं अवतार लेके कूदना पड़ा और इनसे प्रार्थना करनी पड़ी कि भाई आप तो शांति स्थापना उद्देश्य होता है किसी अवतार का। एक व्यक्ति ने अपराध किया हो, 2 ने अपराध किया हो, उनको मार दो, लेकिन पूरा कभी समाज अपराधी नहीं हो सकता है। इसलिए पूरे समाज, भाई एक ब्राह्मण गलत हो गया तो सारे ब्राह्मणों को मारोगे? अरे उसको मारो जो गलती कर रहा है। यदि शास्त्रा बाहु ने अपराध किया था तो शास्त्रा बाहु को मारा जाना चाहिए, कोई उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे क्षत्रिय खराब हो गए अब तो हम सबको मारेंगे, गलत, ऐसा मैं समर्थन इसका नहीं करता। भगवान राम ने भी समर्थन नहीं किया। चलिए, मैं निवेदन कर रहा था, तो ये धनुष 3 लोगों के निशाने पर, और तीनों लोग रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ये रिसर्च विश्वामित्र जी का केवल सफल हुआ, वो भी आधा। रावण सफल नहीं हो पाया, परशुराम जी सफल नहीं हो पाए, विश्वामित्र जी बड़े खोजी थे। इन्होंने चलाना तो नहीं सीख पाए, लेकिन इसको तोड़ने की कला जान गए। ये नष्ट कैसे हो सकता है ये जान गए। उन्होंने ऋषियों की मीटिंग करी। विश्वामित्र जी ने कहा भाई अजगो का चलाना तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन इसको विनष्ट करने की कला में सीख गया, कैसे नष्ट हो सकता। और ये भी बताया कि परशुराम जी की निगाह लगी है, रावण की भी लगी है। पूरे ऋषिमंडल ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि विश्वामित्र जी अब ये अजगो समाप्त ही होना चाहिए। क्यों? यदि इसको ज्यों का त्यों छोड़ा जाता है, यदि रावण सफल हो गया